हेलो फ्रेंड्स। फोरहेड ऑस्टियोमा उसके बारे में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सारे फोरहेड पे जो स्वेलिंग होती है वो सारे ऑस्टियोमा होते हैं? जी नहीं, वो सारे स्वेलिंग ऑस्टियोमा नहीं हो सकते हैं। अगर हड्डी सिर्फ बढ़ रही है तो वो ऑस्टियोमा होता है। कभी कभी वहाँ पे चर्बी बन जाती है तो उसे लाइपोमा कहते हैं। कभी कभी जो पसीना बनाने वाला ग्लैंड होता है वो ब्लॉक हो जाता है तो उसको डर्मोइड या सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। तो सारे स्वेलिंग ऑस्टियोमा नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो टच कर अगर हार्ड फील होता है तो वो ऑस्टियोमा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द, कैसे पता चले कि वो ऑस्टियोमा है? जैसे कि मैंने बताया, अगर आप हाथ लगा रहे हैं वो प्रेस नहीं हो रहा है, वो हार्ड है, तो वो कोई बोन की डिफॉर्मिटीज हो सकती है। ऑस्टियोमा सबसे कॉमन है। अगर वो प्रेस हो रहा है तो वो पक्का ऑस्टियोमा नहीं है, वो कुछ और है। उसको डायग्नोज करना जरूरी है। वो एग्जैक्टली क्या तकलीफ है उसे समझना जरूरी है। तीसरा सवाल आता है हम उसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? वेल, आज के समय में तो बहुत आसान है। आप आपके नजदीकी कोई भी सिटी स्कैन सेंटर में जाके उसका एक सिटी स्कैन निकाल सकते हैं। उसमें आपको एक्सटेंट ऑफ द पैथोलॉजी, मतलब कितना बड़ा है पैथोलॉजी और एग्जैक्टली क्या पैथोलॉजी है, उसका आपको डायग्नोसिस इजीली मिल सकता है। बहुत आसान है। और फोर्थ क्वेश्चन इस सर्जरी के पहले क्या टेस्ट करना पड़ता है? वेल, कोई भी सर्जरी के पहले एक नॉर्मल फिजिशियन फिटनेस जरूरी होती है कि जिसके अंदर हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, पेशेंट का ब्लीडिंग प्रोफाइल करते हैं, ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है, शुगर लेवल कितना है, और किडनीज और लीवर के लिए जो टेस्ट होते हैं सीरम क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, वो चेक किया जाता है, शुगर लेवल चेक किया जाता है, और पेशेंट को और कोई इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है कि नहीं है, जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, HCV हो गया, और पेशेंट का यूरिन रूटीन कैसा है, इन एल्डरली पेशेंट कार्डियोग्राम। ये सारी चीजें टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। उसके ऊपर ही हमें फिजिशियन फिटनेस मिल सकती है कि आप सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो ये टेस्ट करना जरूरी है। और फिर क्वेश्चन है कि सर्जरी में कितना समय, हाँ, सर्जरी के लिए कितना टाइम लगता है? वेल, अगर आप फोरहेड ऑस्टियोमा की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड होता है डॉक्टर टू डॉक्टर। हमारे यहाँ पे आमतौर पे 20 से 25 मिनट का समय जाता है सर्जरी करने के लिए, फोरहेड ऑस्टियोमा रिमूवल करने के लिए। सेकेंड इज सेम डे डिस्चार्ज। हाँ, क्या एक ही दिन में डिस्चार्ज हो सकता है? यस, हमारे यहाँ पे हम बाय एंड लार्ज पेशेंट को सडेशन देते हैं। सडेशन वो होता है कि थोड़ा आपको नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, आप थोड़ी नींद में जाते हो, सिर्फ इतना भाग सुन किया जाता है जहां पे ऑस्टियोमा होता है, सिर्फ उतना भाग ही उसको नम किया जाता है। इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया देके नम करते हैं और उसे निकाल दिया जाता है। वही दिन पे पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ओवरनाइट एडमिशन, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखने की बाय एंड लार्ज जरूरत नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कारलेस सर्जरी। हाँ, चेहरे पे है, मुझे निकालना तो है लेकिन यहाँ पे स्टिचेस के मार्क्स नहीं होने चाहिए, तो स्कारलेस सर्जरी कैसे हो सकती है? वेल, हमारे यहाँ पे जो भी सर्जरीज होती है फोरहेड की वो सब स्कारलेस सर्जरी होती है। सिंपल है कि अगर पैथोलॉजी यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे कट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे कहाँ पे इंसिजन देके उसको ओपन कर यहाँ पे अप्रोच करूंगा ताकि आपको यहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाल होते हैं तो वो कवर अप हो जाता है, दिखता नहीं है। उस तरीके से फेस पे बिना कोई स्टिचेस के मार्क के बिना भी हम ये सर्जरी कर सकते हैं, जिसे स्कारलेस सर्जरी कहते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि स्टिचेस कब खोलना होता है? वेल, स्टिचेस बाय एंड लार्ज जो है वो 7 या 10 दिन के बाद होता है। काफी बार हम ऐसे स्टिचेस डाल देते हैं कि जो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और अदरवाइज निकालना है तो 7-8 दिन के बाद आप उसे निकाल सकते हैं। और सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कितना खर्चा होता है? वेल, खर्चा हर डॉक्टर का हर जगह पे अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे 30-35 हजार से शुरू होता है। ये खर्चे में हालांकि जो पेशेंट पे मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की जाती है वो नहीं होता है, उसका खर्चा अलग से होता है। लेकिन खर्चा डॉक्टर की एक्सपर्टीज, उसके अनुभव
के ऊपर डिपेंड होता है। हमारे यहाँ पे 30-35 हजार जितना खर्चा, सर्जरी का खर्चा हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो के साथ मैंने और 2 पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर रखे हैं। एक वो पेशेंट है कि जिसको ऑस्टियोमा है, और दूसरा वो पेशेंट है कि जिसको लाइपोमा था, बहुत ही छोटा था लेकिन लाइपोमा था। तो मैंने दोनों के बिफोर आफ्टर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लिनिक का नंबर भी है। मैक करके जो है वो हमारा यहाँ पे असिस्टेंट है, उसका नाम मैक है, तो आप उसके साथ कभी भी टच में हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच। माय नेम इज डॉक्टर वैभव शाह। आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। हम सिर्फ फेस की सर्जरीज करते हैं। वी डू नॉट टच ब्रेस्ट, बूब, बेली, बट नथिंग। ओके, सिर्फ चेहरे की स्पेशलिटी है हमारी। हमारा क्लिनिक मुंबई में है, इंडिया में है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम है दिनेश रमेश मुक्ते और ये मेरी मम्मी है मीरा रमेश मुक्ते। हम लोग गुजरात से हैं और यहाँ पे मतलब मम्मी को एस्ट्रोमा था, तो हम लोग डॉक्टर वैभव शाह के पास आए। उन्होंने बोला कि मतलब ज़्यादा मतलब इसका ये ज़्यादा मतलब होएगा नहीं, उसके लिए छोटा सा ऑपरेशन रहेगा 20 मिनट का, उसमें ये निकल जाएगा। तो हम लोग ने मतलब नक्की किया कि फिक्स किया कि हम लोग ऑपरेशन करके निकाल देते हैं ऐसा। तो हम लोग ने ऑपरेशन किया शनिवार को, सैटरडे को, और आज हम लोग आए हैं स्टिचेस निकालने के लिए। तो उसमें सर्जरी एकदम बढ़िया से हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मम्मी को भी थोड़ी मतलब 3-4 दिन सूजन जैसा था, और डॉक्टर ने बोला ही था हम लोग को कि सूजन रहेगा ऐसा, और टाइम पे टेबलेट वगैरह ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया ऐसा। और मम्मी यहाँ पे मतलब डॉक्टर का जो मतलब बिहेवियर था वो एकदम थैंकफुल और हेल्पफुल और एकदम बढ़िया था कि हम लोग इतने मतलब लॉन्ग से आए हैं, तो हम लोग को चाय वगैरह जो भी ब्रेकफास्ट जो भी मतलब लंच वगैरह पूछे, और एकदम हमारे साथ एकदम मतलब घर के जैसा व्यवहार किया। उनका स्टाफ जो है उन्होंने भी अच्छा हमको एकदम घर के जैसा व्यवहार दिया था। मतलब ऐसा कुछ लगने नहीं दिया कि हम लोग हॉस्पिटल में है ऐसा। एक मतलब एक सलून में मतलब एक मतलब पार्लर में जैसे आए हुए वहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक का कुछ सामान मतलब ये लिया, वैसे हम लोग को लगा ऐसा। कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया। बाकी अभी मम्मी एकदम ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी तरह से मतलब ये ऑपरेशन सर्जरी हो गया ऐसा। थैंक यू।